हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में डीए जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। और डीए इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए रहेगा क्योंकि हर पे कमीशन में जो है जो डीए है वो रीसेट हो जाता है, उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद से जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये 7th पे कमीशन में भी हुआ था और 8th पे कमीशन में भी जो है सबसे ज़्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि आफ्टर अ न्यू पे कमीशन इज इम्प्लीमेंटेड, द एक्यूमुलेटेड डियरनेस अलाउंस इज इफेक्टिवली मर्ज इनटू द बेसिक पे और जो डीए है इज रीसेट टू ज़ीरो। उसके बाद से जो रिवाइज्ड जो आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है डीए के मर्जर के बाद से, और ये जो है लगातार जितने भी अर्लियर पे कमीशन है उसमें जो है ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। और इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि अगर डीए को आप बेसिक में मर्ज करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं। अगर किसी की 10,000 बेसिक पे है तो इज़ ₹5,000 एंड द फिटमेंट फैक्टर इज़ 3, तो उसमें सीधे सीधे अगर हम 50% की बात करें तो 5,000 उसका जो है डीए हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर हम एक एग्जाम्पल के में 3 माने तो सीधे सीधे दोस्तों आप देख सकते हैं जो नई बेसिक पे सीधे आपकी जो है 10,000 इंटू 3 30,000 हो जाती है। और डीए जो है आपका हायर बेसिक पे इज़ रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ, और डीए जो आपका जो है हर 6 महीने में रिवाइज होता है। अभी डीए आपका जो है 60% तक जो है पहुंच चुका है। अभी जो आया है नवंबर महीने के जो इंडेक्स आया उसके बेसिस से 59.94 है। तो कंफर्म यही है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2026 जो है ये आपका 60% हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उसमें जो है हर 6 महीने में जो है ये रिवाइज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले 7th पे कमीशन में कहा गया था कि जैसे ही 50% जो है डीए होता है उसको बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है इसको बेसिक में मर्ज नहीं किया गया है। अब दो चीज़ें हैं, या तो 8th पे कमीशन जो है जो कि 27-28 में इसका पूरा का पूरा जो भी रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट की जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी। तो उस केस में जो है एक ऑल्टरनेट वे ये बताया गया है कि अगर उस टाइम तक अगर डीए जो है आपका 74% तक पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट कुड मर्ज 50% ऑफ डीए इनटू बेसिक पे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो 50% डीए है उसको मर्ज कर दें वाइल अलाउइंग द रिमेनिंग 24% टू कंटिन्यू विदाउट बीइंग रीसेट टू ज़ीरो। और जो बाकी 24% है तो कहीं से भी अगर 50% को भी अगर मर्ज करते हैं उससे भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। अब मेन चीज़ ये है कि इसको मर्ज करना ज़रूरी है क्योंकि जो 7th पे कमीशन का पॉइंट था वो क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए ऑल्टरनेट वे की बात की जा रही है कि अगर पूरा नहीं मर्ज करना है तो एटलीस्ट जो है अगर उस टाइम तक अगर 74% होता है तो 74% में से 50% को बेसिक में मर्ज करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो है अब 7th पे कमीशन का टेन्योर तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन का टेन्योर लागू है। लेकिन अभी तक इसकी भी जो है ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिशियल जो है कोई रिलीज़ नहीं किया गया है, प्रेस रिलीज़, जिसमें ये कहा जाए कि 1 जनवरी से ही है। नॉर्मली जो है 10 साल बाद ही स्टार्ट होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं दो जो है इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशनर्स के दिमाग में है, एक तो डीए जो है उसको बेसिक में मर्ज करने को लेकर इसमें क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑफिशियली जो है जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू करने को लेकर। तो दोस्तों इसीलिए इसमें ऑल्टरनेट ऑप्शन डाले जा रहे हैं जहां पर जो नेक्स्ट रिवीजन है 1 जनवरी 2026 से ये ऑलरेडी माना गया है, बट सबसे ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी कब से ये लागू है, तो इसमें कहीं चेंज ना हो जाए। तो दो क्वेश्चन है, डीए क्वेश्चन कि बेसिक में मर्ज किया जाए कि नहीं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसको जो है आप 1 जनवरी 2026 से लागू करें।
दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट डीए को बेसिक में मर्ज को लेकर और साथ ही साथ जो है 1 जनवरी से लागू करने को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।